हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं संख्यांकिकी के बारे में। आप लोग जानते हैं यहाँ से भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे का दीजिए, ठीक है, लेखपाल का दीजिए, यूपीएसआई का दीजिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम जो है कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। संख्यांकिकी में हमारे पास ये 8 पॉइंट्स हैं, इन्हीं सारी पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। दोस्त, आपको बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझाऊँगा। आप एक एक चीज़ों को समझते चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा दूँगा यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लाऊंगा, सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर से कराऊंगा। हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगा। तो आप एक बार हमारे साथ जो है कि सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट्स क्या है। माध्य। माध्य के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है माध्यिका के बारे में। तीसरा बहुलक। चौथा है परिसर मतलब रेंज जिसे बोलते हैं। पांचवा है माध्य विचलन। और छठवां क्या है, विचरण, प्रसार और प्रसरण यानी वेरिएंस के बारे में हमसे पूछता है। और सातवां पॉइंट है हमारा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और यह है विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। तो ये हमारे पास 8 पॉइंट हैं। तो चलिए वन बाई वन हम एक एक को समझते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, माध्य। तो माध्य के बारे में हम देखते हैं, मतलब जिसे मीन बोलते हैं, इंग्लिश में मीन बोलते हैं, या हम इसे एवरेज भी बोल सकते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज भी हम कह देंगे, ठीक है, जिसे औसत भी हम बोल सकते हैं। तो ये मीन और मीन हो गया, औसत हो गया, एवरेज हो गया, माध्य हो गया, सारी एक ही चीज़ है, ठीक है दोस्त। तो हमारे पास देखिए एवरेज हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास जैसे नंबर दे दिया, 7 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया और 11 दे दिया। हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 संख्या हमारे पास है। हमें इसका बोला है क्या, आप एवरेज निकालिए यानी मीन निकालिए, माध्य निकालिए। तो हम क्या करेंगे, मीन के लिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या हम लिखेंगे, जितनी संख्याएं हैं यानी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग करेंगे। यहाँ लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है यानी कुल संख्या। तो चलिए संख्याओं का योग करते हैं। ये क्या है, 7 है प्लस 5 है, ऐसे लिख लीजिए 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 11। और हमारे पास कितनी संख्या है, कुल मिला जुला कर 7 है, तो 7 से भाग दे दीजिए। क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 12 2 14, 14 1 15, 15 प्लस 6 21 हो जाएगा, 21 8 29 हो जाएगा, 29 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 40। 40 बटे 7 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको एवरेज में क्या करना है, मीन में क्या करना है, जितनी हमारे पास संख्या रहेगी उसका आप योग करेंगे, ठीक है, सभी संख्याओं का योग करके जितने हमारे पास नंबर्स हैं उनका भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आइए हम देखते हैं माध्यिका के बारे में कि हम किसी भी संख्या का माध्यिका कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, माध्यिका मतलब जो संख्या मध्य में बैठी हुई है उसे ही माध्यिका बोलते हैं। देखिए माध्यिका मतलब मीडियन, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं, नंबर्स मैं ले लेता हूँ, जैसे हमारे पास है 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, 5 है, 2 है और इसके बाद 9 है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 7 हैं। तो अब माध्यिका के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है कि जितनी संख्याएं हैं इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, या असेंडिंग में लिखिए या डिसेंडिंग में लिखिए। असेंडिंग में लिखना आसान होता है, इसीलिए हम जो है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 5 है, और 5 है तो 2 बार है 5, 5 लिख लीजिए। फिर 7 है, और फिर इसके बाद 9 है। देखिए पहला रूल क्या है, ठीक है, पहला रूल क्या है, जब संख्या विषम हो, जब संख्या विषम हो, जब संख्या ऑड हो, तो जो मीन होता है, मीन का मतलब मीडियन होता है, मीडियन मतलब जो मध्य में बैठा हुआ है वही हमारा आंसर होगा। तो मध्य में देखिए कौन सा बैठा हुआ है, इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्या है। तो आप जो है कि 7 संख्या, तो मध्य में कौन बैठेगा, चौथी संख्या हमारी मध्य में बैठेगी। देखिए आप इधर से 1 काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, तो मध्य में कौन है, 5 है। तो ये हमारा 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्या दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बैठाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में बैठने के बाद यदि विषम संख्या है तो मिडिल नंबर हमारा जो है कि क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, जैसे 7 संख्या है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं, n+1/2, यानी ये जो नंबर आएगा यही हमारा जो है कि मीडियन होगा। जो ए नंबर होगा, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो यन हमारी कितनी टोटल संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 करेंगे, 7 में +1 ऐड करेंगे, 2 का भाग मार देंगे, तो एक क्या आ जाएगा नंबर हमारा, 8 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 4th नंबर जो हमारा होगा, 4th नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो 4th नंबर देखिए 1 2 3 4, यही तो हमारा मीडियन है 5। तो ये फार्मूला के थ्रू आप देख सकते हैं। यहीं पर देखिए यदि क्या होता है, विषम संख्या होती है, ये तो विषम पे मैं बता दिया। अगर यहीं पर सम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए एक संख्या और हम बढ़ा देते हैं, इसी में हम कर देते हैं कितना, एक और ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो ये हो गया सम संख्या। नंबर्स कितने हैं, सम है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम जो है कि बैठाएंगे किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब बैठा दीजिए बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 2 बार आया है, और इसके बाद 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। अब इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या होगा फार्मूला, माध्यिका निकालने के लिए n/2 ये पोजीशन जो होगा, ठीक है, यानी n/2 nth पोजीशन प्लस जो है n+1/2 ये वाली पोजीशन जो होगी, और इसमें 2 का हम भाग दे देंगे। ये होता है फार्मूला। आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप यहीं से समझ जाएंगे कि मीडियन हमारा क्या होगा। इसमें मीडियन में यानी मध्य में हम किसी को बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 4 संख्या अलग हो जाएगी। देखिए 4 संख्या इधर से अलग हो गई और 4 संख्या इधर से अलग हो गई, तो मध्य में तो कोई नहीं बैठा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारा जो 3 नंबर तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, और इधर से 3 नंबर कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा 2 नंबर जो है, इसी 2 नंबर में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग मार देंगे। तो 4 + 5 बराबर बटे 2 हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा, 9/2, यानी कितना हो जाएगा, 4.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में आप रखते हैं तो n बराबर हमारा देखिए कितना है, कुल टोटल संख्या कितनी है, 8। तो 8 में हम जो है कि 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 4th पोजीशन पे जो है प्लस 8 में जो है क्या करेंगे कि यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, इसको बाद में जोड़िए, ठीक है, क्योंकि ये जो होगा ना ऐसे लिखिए 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये 8 संख्या होगी, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 + 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5th नंबर पे जो पोजीशन है, अब बटे में क्या है, 2 है।
तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए वही तो है, 4th पोजीशन पे जो नंबर बैठा हुआ है और 5th पोजीशन पे जो नंबर बैठा हुआ है उसी का हम जो है कि एवरेज निकाल रहे हैं। तो देखिए 4th नंबर पे कौन सा बैठा है, 4 बैठा है, और 5th नंबर पे 5 बैठा है, तो उसी को हम जोड़कर 2 से भाग दे दिए, तो ये हमारा क्या आ गया, माध्यिका आ गई। ठीक है दोस्त, तो माध्यिका आप जो है कि सम विषम के लिए ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब आइए बहुलक के बारे में देखते हैं। तो हमारा माध्य हो गया और माध्यिका हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्या है, बहुलक। बहुलक जिसे मोड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बहुलक का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए बहुलक उसे कहते हैं जैसे जिस चीज़ की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है उसे ही बहुलक बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी हमारे पास थिंग्स है, कोई भी वस्तुएं हमारे पास हैं, अगर उस डिफरेंट प्रकार की कई सारी वस्तुएं हैं, 10 प्रकार की हमारे पास वस्तुएं हैं। ठीक है, हमारे पास पेन है, बुक है, और उसके बाद अदर चीज़ें हैं। अगर उनमें किसी भी कोई भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है तो उसे ही हम बहुलक बोलेंगे। जैसे नंबर्स में देखिए, नंबर्स में कैसे होता है, हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे क्या है, 1 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 8 है, 3 है, 6 है, 3 है, 5 है और 3 है, 2 है। तो हमें ये नंबर दिया है, इसमें आपको बहुलक बताना है, यानी मोड बताना है, मोड क्या होगा। तो देखिए जिसकी अधिकता बहुत ज़्यादा होगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 3 को पहले देखिए, 1 बार आया है 3, 2 बार आया है 3 बार आया और 4 बार आया। और कोई नंबर देखिए, 2 देखिए, 2 बार आया, ये तो बहुलक नहीं हो सकता। और कोई नंबर 5 जो कि 2 बार आया, ये भी बहुलक नहीं हो सकता। यानी हमारा बहुलक इस कंडीशन में क्या होगा, जो सबसे अधिक बार आया, क्या आया, 3, तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए और हम नंबर दे रहे हैं, नंबर क्या है, अब इस बार हमारे पास दिया है 3 है, 7 है, 5 है, 8 है, 11 है, 4 है। अब इसमें हमें बताना है बहुलक क्या है। तो आपको बहुलक दिख रहा है, आप इसमें बता सकते हैं कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। सब संख्याएं जो है कि केवल 1 बार आई हैं। तो इसमें हम बहुलक सभी को बता सकते हैं या किसी को भी नहीं बता सकते हैं, आंसर दोनों हो सकता है। ठीक है, हम चाहे तो बहुलक 0 भी बोल सकते हैं, ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन एक ही होगा। ठीक है, या हम बहुलक बोल सकते हैं, इसमें इनमें सारी संख्याएं बहुलक है। 4 भी एक ही बार आया तो 11 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दोनों कंडीशन में हो जाएगा। यहीं अगर मान लीजिए अगर 5 एक और आ जाए और 4 आ जाए, अब बताइए, अब बहुलक हम बताएंगे। तो इस बार बहुलक क्या होगा, देखिए 4 2 बार आ गया और 5 भी क्या हो गया, 5 भी 2 बार आ गया। क्या इस कंडीशन में बहुलक बता सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, बहुलक इस कंडीशन में जो है, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास जो है कि बहुलक दोनों हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होगा वो दोनों होगा, 4 भी होगा बहुलक और 5 भी होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में, ठीक है, आपके ऑप्शन में अगर 4 5 दोनों नहीं रहता है, और ऑप्शन में तब दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन में अगर 4 5 नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, यानी दोनों में से कोई भी बहुलक नहीं है। तो ये सारी कंडीशन बनती हैं बहुलक के लिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं रेंज क्या होता है। ये हुआ बहुलक का कंडीशन कि जो संख्या ज़्यादा बार आती है, जिसका रिपीटेशन ज़्यादा बार होता है, वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा बहुलक होता है। अब चलिए देखते हैं परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है, देखिए परिसर, हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, हमारे पास है 2 है, 10 है, 25 है, 3 है, 8 है, 15 है, 18 है और इसके बाद 47 है। हमसे
ये हमारे पास संख्याएं हैं, हमसे इसमें रेंज पूछा है कि इसका रेंज बताइए, मतलब आप इसका परिसर बताइए। तो हम परिसर के लिए क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है तथा सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है उसे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी आपको दिखाई दे रही है, 47 रखिए। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन दिखाई दे रही है, 2 रखिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45। तो यानी जो रेंज हमारा आया है 47 - 2, यानी 2 और 47 के बीच में जो है कि सारी संख्याएं हैं। सारी संख्याएं 47 और 2 के क्या है, बीच में हैं। यानी देखिए 10, 25, 3, 8, 15, 18 सारी संख्याएं क्या है, इन दोनों के बीच में है। तो हमारा रेंज क्या हो गया, 45। ठीक है दोस्त। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या जो होगी और सबसे छोटी संख्या, उनका डिफरेंस ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है या डिफरेंस करेंगे, बात एक ही है। तो ये हमारा हो गया रेंज। अब आइए देखते हैं माध्य विचलन क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन। देखिए मीन डेविएशन क्या होता है, हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 3 है, 5 है, 7 है, 5 है, 6 है, 8 है, 11 है। हमारे पास ये संख्या है। मीन डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन मतलब होता है विचलन। तो विचलन यानी माध्य से हमें विचलन निकालना है। तो हमसे पूछा है क्या, यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमसे पूछता है माध्य से आप विचलन निकालिए, एक पूछेगा आप बहुलक से विचलन निकालिए, एक हमसे पूछेगा आप माध्यिका से विचलन निकालिए। यानी इन तीनों को मिलाकर हमने जो है कि विचलन पूछता है, बहुलक से भी पूछता है, माध्यिका से भी पूछता है और माध्य से भी पूछता है। तो अभी माध्य विचलन देखते हैं। माध्य विचलन क्या होता है, हमारे पास संख्याएं जितनी दी हुई हैं इनका हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें माध्य विचलन से पूछा है तो पहले माध्य हम निकालेंगे। तो इनका माध्य क्या होगा, सारी संख्याओं को आप ऐड करिए और जितनी संख्या है उसका भाग दे दीजिए, आपका जो है क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। सारी संख्याओं को आप ऐड करिए। तो 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, 8 हो गया, 8 7 15, 15 प्लस 5 हो गया 20 हो गया, 20 6 26 हो गया, 26 प्लस 8 जो है 34 हो गया, और 34 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हमारा 45 हो गया। बटे की कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 संख्याएं हैं। ठीक है, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा नंबर ले कि जो डिवाइड हो जाए। यहाँ पर देखिए हम मान लीजिए बढ़ा देते हैं, एक 0 कर देते हैं और इसके बाद 9 कर देते हैं। हमारे पास ये संख्याएं हैं, कुल मिला जुला कर कितनी 9 संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगी 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब हमारे पास कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी संख्याओं को ऐड किए तो हमारा 54 आ गया। 54 में 9 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अपने मन से संख्या लिए हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हमारा 6 हो गया, ये मीन आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें जो पूछा है माध्य विचलन, तो माध्य विचलन बराबर क्या होता है, यानी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बराबर क्या होता है, समीशन ऑफ, ठीक है, यानी योग करेंगे xi माइनस x बार, ये हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, n, यानी जितनी संख्या है। ठीक है, जितनी संख्या है। x बार क्या है, यहाँ मीन है। ठीक है, यानी क्या है, माध्य है। और xi क्या है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमारी संख्याएं हैं ये दिया है xi। ठीक है, और n क्या है,
टोटल संख्या जितनी संख्या है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो है कि मीन डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये फार्मूला सिर्फ समझने के लिए है, बाकी हम यहाँ से बता रहे हैं। सबसे पहले हम डेविएशन देखेंगे। तो डेविएशन देखिए, ये जो आप मीन निकाले हैं, जो एवरेज निकाले हैं, इसके साथ डेविएशन देखिए कितने का है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, घटाना है। तो डेविएशन देखिए 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 6 है, 6 से 5 का डेविएशन देखिए 1 का है, तो 1। फिर उसके बाद 6 से 7 का डेविएशन क्या है, 1 है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, यहाँ भी 1 आ जाएगा। और 6 में से 6 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 6 का 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 6 का 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 6 का 0 के साथ जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 का 9 के साथ करेंगे तो डेविएशन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम 3 लिख लेंगे। अब हमारे पास जितनी संख्याएं आई हैं, आप क्या करेंगे, इसका योग कर दीजिए, सबका योग कर दीजिए। तो योग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, योग करने के बाद आप क्या करेंगे, जितने नंबर्स हैं, n है ना, n से हमें भाग देना है, तो अब n से भाग दे दीजिए। कुल कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं हैं, तो 9 से आप भाग दे दीजिए। चलिए यहाँ पर बता देते हैं। ये 6 3 9 हो गया, 9 + 5 14, 14 2 16, 16 1 17, 18 19, 19 + 3 कितना हो गया, 22 हो गया। तो 22/9 ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारा हो गया मीन डेविएशन। दोस्त, तो मीन डेविएशन जो है कि हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपसे जब भी पूछेगा मीन डेविएशन, माध्य विचलन पूछेगा, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। आपका जो मीन आएगा, मीन आया 6 आया, ठीक है। फिर आप इसके साथ डेविएशन देखिए, सभी संख्याओं के साथ, जितनी संख्याओं के साथ डेविएशन देखिए, इसका 3 के साथ है, ऐड करते चलिए। इसका 1 के साथ है, इसका 6 7 में से 6 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 6 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस जो है 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और जितनी संख्या है, 9 संख्या है, 9 से भाग दे दीजिए आप। टोटल जोड़ने पे 22 आएगा, 22/9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको बस इतना ही करना है। चलिए, अब ये तो हो गया मीन डेविएशन। अब यदि हमसे पूछ दे, आप जो है कि क्या बताइए, यानी मीडियन से आप विचलन बताइए कि मीडियन से विचलन क्या होगा। ये तो माध्य विचलन था। अब हमसे यदि माध्यिका से विचलन पूछ दे तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। मीन डेविएशन हमसे पूछेगा किससे, माध्यिका से। जिससे पूछेगा हम पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। मीन डेविएशन हमसे किससे पूछा, माध्यिका से पूछा। तो माध्यिका से पूछा है तो सबसे पहले इसका माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका हमारा क्या आएगा, तो माध्यिका के लिए हम बताए हैं, यदि ऑड नंबर है तो पहले आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए, और जो मिडिल वाला नंबर होगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो इसमें कुल 9 संख्याएं हैं, पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में बैठा दीजिए। तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 5 आएगा, और 2 बार 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी कौन सी संख्या छूट गई है, 11, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में बैठ गया। फिर उसके बाद मीन निकालने के लिए 9 संख्या है, तो हमारी 5वीं संख्या जो होगी वही हमारा होगा। देखिए 9 संख्या है तो n + 1/2 कर देंगे, तो ये हमारी पोजीशन जो होगी यही हमारा आंसर होगा। n का मान कितना, 9 है, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 2 का आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यानी 5th नंबर जो हमारा होगा वही हमारा क्या होगा, मीन होगा। मीन नहीं, मतलब माध्यिका होगी। तो माध्यिका हमारा 5वां नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया माध्यिका। अब देखिए माध्यिका, हमारा माध्यिका कितना आ गया, 6 आ गया।
अब हमें चाहिए क्या, मीन डेविएशन चाहिए माध्यिका से। सेम प्रोसेस वही करिए। मीन डेविएशन अगर आपको चाहिए माध्यिका से चाहिए तो आप क्या करेंगे, इनका क्या डेविएशन लीजिए, विचलन लीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करिए और जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका करते हैं। 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, प्लस करेंगे 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 7 में से 6 को आप घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में से 5 को घटाएंगे 1 आएगा और 6 में से 6 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, प्लस 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 11 3 हो जाएगा, प्लस जो है कि 6 हो जाएगा, प्लस 9 में से 3 आ जाएगा। अब बटे टोटल जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे, कुल 9 संख्या है, 9 संख्या से भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पिछली बार भी देखिए जो हम निकाले थे माध्य, जो मीन निकाले थे वो भी 6 आया था, इस बार माध्यिका भी 6 आ गया। ठीक है, तो ऐसा हर बार नहीं है कि आपका मतलब कि दोनों निकालने के लिए बोले, जब भी पूछेगा हमसे एग्ज़ाम में एक ही पूछेगा, या तो पूछ देगा माध्यिका, मीन डेविएशन माध्यिका से पूछ देगा या माध्य से पूछ देगा। लास्ट एक हमारा है बहुलक, बहुलक से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस वही है। अब अगर बहुलक से पूछेगा तो बहुलक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक को फाइंड आउट करेंगे। अब तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहीं पर क्या हमारा हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉड। यदि मॉड से पूछ देगा तो सबसे पहले मॉड फाइंड आउट करेंगे। इसमें बहुलक क्या है, सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है, ये 5, तो हमारा 5 हो गया बहुलक। अब बहुलक से डेविएशन देख लीजिए। बहुलक से डेविएशन देखने के बाद जो नंबर आएगा, देखिए जैसे बहुलक से डेविएशन 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, प्लस 0 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 और प्लस जो है 4, ये जितनी संख्या है सबको 9 से भाग दे दीजिए। 9 संख्या है तो 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 21, 21 2 23, ये हमारा कितना हो गया, 23/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप समझ चुके कि माध्य विचलन क्या होता है। माध्य विचलन हमारा 3 टाइप से पूछता है, माध्य से, माध्यिका से और बहुलक से। तो ये हमारा रहा क्या, माध्य विचलन। अब आइए हम देखते हैं वेरिएंस, प्रसरण के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रसरण के बारे में। प्रसरण क्या होता है, देखिए क्या हो गया, हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 8 है, ये हमारे पास नंबर है। इसका हमसे प्रसरण पूछा है कि इसका प्रसरण क्या होगा, और प्रसरण भी वैसे ही पूछेगा जैसे हमसे माध्य विचलन पूछा था। 3 तरीके से माध्य से पूछ सकता है, माध्यिका से, बहुलक से। तो प्रसरण के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। देखिए मीन निकालेंगे, अगर मीन से है, प्रसरण के लिए वैसे मीन ही निकालना पड़ता है, पहले माध्य निकालेंगे। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, सभी संख्याओं का आप योग करिए, कितना हो गया, 8 8 2 10, 10 7 17, 17 प्लस 5 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 प्लस 3 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो हमारा हो गया 25, और 25 में कितनी कुल कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से हम भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 5। 5 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया, एवरेज आ गया। अब हम प्रसरण के लिए क्या करते हैं, प्रसरण अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ, इसका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, xi माइनस जो मीन होता है x बार, इसका स्क्वायर करेंगे बटे टोटल संख्या, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है दोस्त, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम जो है कि फाइंड आउट करेंगे। सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने माध्य विचलन निकाला था, सिर्फ इसमें क्या करेंगे, हम जो है कि संख्याओं का स्क्वायर करके जो है कि ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम डेविएशन निकालेंगे, 5 का 3 के साथ डेविएशन देखेंगे, 5 का 5 के साथ, 5 का 7 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 के 8 के साथ। देखिए चलिए 5 का 3 के साथ डेविएशन देखें तो कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो 2 का हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसका जो है कि क्या कर रहे हैं, हम डेविएशन निकाल रहे हैं इस यही फार्मूला का यूज करके। 5 और -3 2 आया,
अब 2 का जो है कि हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का 5 के साथ 0, तो 0 का स्क्वायर, फिर 5 का 7 के साथ डेविएशन देखेंगे 2 का आएगा, माइनस 2 का आएगा, ठीक है। तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डेविएशन का नाम ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सारी संख्या पॉजिटिव में लेंगे। ये भी 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 5 का 2 के साथ देखेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस 5 का 8 के साथ देखेंगे तो 3 आएगा, और 3 का फिर से स्क्वायर कर देंगे। और जितनी संख्या है, कितनी संख्याएं हैं, सब 5 संख्याएं हमारे पास है, तो 5 का हम भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 लिखिए। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 का स्क्वायर 9। कितनी संख्या है, 5 संख्या, 5 का भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा, 18 प्लस ये 22 हो जाएगा, 22 + 4 26 हो जाएगा, 26/5 ये हमारा क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, आप जैसे माध्य विचलन निकालें, मीन डेविएशन निकालें, ठीक उसी तरह जो हमें क्या करना है, डेविएशन लेने के बाद सिर्फ स्क्वायर कर देना है। संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, आपका जो है क्या आ जाएगा, प्रसरण आ जाएगा। ठीक, देखिए एक बार और बता देते हैं। आपको क्या करना है, पहले इसका माध्य निकालना है। माध्य हम निकाले, माध्य आया कितना, सभी संख्याओं का योग करके सभी संख्याओं से भाग दे दीजिए, तो 5 आ गया। 5 के साथ डेविएशन देखे 2 का, तो 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं 4 आ जाएगा। 5 का 5 के साथ 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस 5 का 7 के साथ 2 का डेविएशन है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 का 2 के साथ डेविएशन 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 5 का 8 के साथ डेविएशन 3 का है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। टोटल संख्या कितनी है, 5 है। अब हमें क्या करना है, सारी संख्याओं को ऐड करना है, आएगा हमारा कितना, 26 आया था ना, 26/5 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसे निकलता है क्या, प्रसरण, ठीक है, वेरिएंस। अब आइए हम देखते हैं मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए दोस्त, ये हमारा हो गया मानक विचलन। देखिए हमारे पास ये संख्या दी हुई है, हमें इसमें पूछा क्या, मानक विचलन। मानक विचलन जब भी पूछेगा आपको ये जो है कि ऐसा वाला कोष्टक देगा, ठीक है। तो देखिए हमें इसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो मीन हम निकालते हैं, इसका मीन मतलब एवरेज सभी संख्याओं का। अब तो आपको आ ही गया होगा, सभी संख्याओं का योग करेंगे, तो योग कितना हो जाएगा, 10 + 11 21, 21 9 30, और 30 + 20 50 हो गया। और 50 में आप जो है कि 5 संख्याएं हैं, 5 का भाग दे दीजिए, तो आपका कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, 10 आने के बाद अब क्या करेंगे, अब डेविएशन निकालेंगे। मीन के बाद हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, यानी विचलन निकालेंगे। तो डेविएशन के लिए देखिए 10 से डेविएशन कितना है, 10 का 10 के साथ क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 है तो हम क्या करेंगे, 0 का यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 10 का 11 के साथ डेविएशन कितना है, 1 का है, तो 1 का आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 10 का 9 के साथ 1 का डेविएशन है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 10 का 11 के साथ 1 का है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 10 का 9 के साथ 1 का है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका, और जितनी संख्या है सभी संख्याओं से आप जो है कि भाग दे दीजिए। तो 5 संख्या है, तो 5 का हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैसे हम क्या निकाल रहे हैं, प्रसरण निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है कि मतलब डेविएशन लेने के बाद यहाँ पर रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रसरण निकालेंगे, क्या, वेरिएंस निकालेंगे। डेविएशन हमारा हो गया ना, तो वेरिएंस हम निकालेंगे, प्रसरण निकालेंगे। तो सबसे पहले इन सभी का जो है कि स्क्वायर आप करेंगे, स्क्वायर करने के बाद आप ऐड करेंगे इसे। तो देखिए ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, इसका 0 का 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। और वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का भाग दे देते हैं। 5 संख्या है तो 5 का भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ गया, 4/5। तो अभी तक हमारा वेरिएंस निकला है, यानी प्रसरण निकला है। अब हमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है।
तो मानक विचलन के लिए देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। मानक विचलन के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है प्रसरण स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, प्रसरण का रूट होता है। ठीक है, यानी हमारा जो प्रसरण आया है उसका आप रूट कर देंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, मानक विचलन निकल जाएगा। तो हमारा प्रसरण कितना आया है, 4/5। 4/5 का हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/√5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसे ही निकलता है। अब आइए इसे मैं जो है कि जितना बताया उसे क्विक रिवीजन करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकाले तो हमारा कितना आ गया, 5 आया। डेविएशन हमने देखा, 5 के मीन निकाले तो 10 आया था ना। डेविएशन हम देखे 10 का 10 के साथ 0 का है तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा। इसका डेविएशन 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका डेविएशन 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका डेविएशन 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका इसके साथ 1 हो जाएगा। ये जितनी संख्या आ गई, 4 संख्या है, जोड़ने पर 4 आएगा, संख्याएं हैं 5 तो इसका 5 का भाग दे देंगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। और वेरिएंस का हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो ये 4/5, 5 का इसका रूट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, मानक विचलन यानी 2/√5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसे निकलता है मानक विचलन। आपको अब ये लास्ट बचा है विचलन गुणांक, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो आइए हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, मानक विचलन। मानक विचलन गुणांक देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है, पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यानी मानक विचलन, मानक विचलन बटे क्या होता है, मीन यानी माध्य, गुणे 100। ये हमारा फॉर्मूला है, था इसी फॉर्मूला से हम जो है कि विचलन गुणांक फाइंड आउट करेंगे। कोई भी संख्या हमें दिया हुआ है, पहले हम उसका मानक विचलन निकालेंगे। ठीक है, मानक विचलन निकालने के बाद माध्य का भाग दे देंगे, माध्य का भाग देने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, 7 और 8। ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं। तो मानक विचलन हम सबसे पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हम निकालने के लिए आपको बताएं कैसे निकालेंगे। आप इसका पहले माध्य निकालिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ माध्य की भी हमें ज़रूरत है। तो माध्य कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 5, 20, 20, 7, 27। आप 27 में जो है कि 5 का भाग देंगे तो एक काम करिए कि यहाँ 3 और बढ़ा लीजिए। ठीक है, 27, 3, 30 हो जाएगा। और 30 बटे टोटल संख्या कितनी है, 6 है। तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। 5 क्या आ गया, मीन आ गया। अब जो है कि हमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले इसका डेविएशन देखिए। तो इसका डेविएशन कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, इसका करिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 5 का 5 के साथ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। प्लस 7 का 5 के साथ तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस 5 का 8 के साथ 3, डेविएशन 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। प्लस 3 का 5 के साथ डेविएशन क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, जितनी संख्या 6 संख्या 6 से हम भाग दे देंगे। अभी तक हमारा क्या निकला है, अभी तक ये हमारा प्रसरण है। अब प्रसरण का अगर हम अंडर रूट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कितना हो गया, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18, 4, 22, 22/6। 22/6 को और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं क्या, 11/3। ये हमारा हो गया क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, मानक विचलन आप निकालिए। मानक विचलन कितना हो गया, कड़ी में 11/3
अब माध्य कितना है, माध्य हम निकालें कितना है 5 है, तो 5 और गुणे 100, इसे काट दीजिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20√11/3। ये तो वैसे वैल्यू मैं ऐसा लिया हूँ जो मतलब कट नहीं रही है, आपको एग्ज़ाम में आएगा तो ये सारी वैल्यू जो है कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा एक जो है कि एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको 8 पॉइंट में पढ़ा दिया। ठीक है, अब एक वीडियो मैं और लाऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें मैं जितने भी फार्मूला हैं इसका फार्मूला मैं बता दूंगा, उसे समझा दूंगा। फिर हम उसके बाद अगले वीडियो में हम अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के साथ। जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन जो है कि नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।